गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन रूल ऑफ अल्फाबेट के बारे में। के का उच्चारण जो है कहाँ कहाँ पर कौन कौन से शब्दों में के का हम कहीं कर का पढ़ते हैं। तो इससे पहले मैंने ए से लेकर आई तक का वीडियो बना दिया है, क्योंकि हर एक अल्फाबेट हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबको जानना हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हर एक को पढ़ेंगे अल्फाबेट को, हमारा रिमेम्बर रहेगा, रिवाइज रहेगा, तब हम उसको आसानी से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपको सी के बारे में और के बारे में दोनों को बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, हम सी का यूज कब का करते हैं और के का कब का करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का रूल नंबर पहला देखते हैं। के का जो उच्चारण है मुख्य रूप से हम क ही करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे उदाहरण लिए हैं। कीन, कीन है मतलब इच्छुक होता है। मैंने साथ में कुछ वर्ड को भी लिया है जो उसका वर्ब मीनिंग निकलता है, कुछ समझ आ जाए आपको और आसानी हो जाएगा वर्ब इंप्रूव करने में। काइंडनेस, दयालुता होता है। काइंडली, कृपया होता है। काइंडली जो बोलते हैं, काइंडली रिक्वेस्ट बोलते हैं ना, गिव मी ग्रांट 3 days लीव। जब स्कूल में हम जाते थे तब एप्लीकेशन लिखते तो वही चीज है, काइंडली, कृपया। किचन, रसोई घर होता है। कीन होता है। सब स्टार्टिंग जो है ना के लिए हैं, अब बीच में भी के आएगा तब हम उसको उच्चारण का ही करेंगे। केनल, नाला कुत्ता घर होता है। काइट मतलब पतंग है। किटेन, बिल्ली का बच्चा होता है। की मतलब चाबी, कोई समाधान होता है। किडिंग, मजाक या बहानेबाजी करना होता है उसका। इस मुख्य उच्चारण का ही पढ़ते हैं हम ज्यादातर। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, कब हम के सी के या के ई का कब पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर दूसरा। शब्दों के अंत में के आना चाहिए, सी के आना चाहिए, के ई आए तो उसे हम का उच्चारण ही करते हैं। मतलब जितने वर्ड दिख रहे हैं, नॉक दिख रहे हैं, किक दिख रहे हैं, इन सब के लास्ट में के हो तो, सी के हो तो, के ई आए तो हम सबको हम का से उच्चारण करते हैं। तो चलिए देखते हैं। नॉक, देखो लास्ट में भी आया है, सी के आया है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है साइलेंट वर्ड है। मैं आगे मैं आपको लास्ट में बताया हूँ साइलेंट लेटर के बारे में। नॉक मतलब खटखटाना या धक्का देना होता है। किक लास्ट में, देखिए सी क्या है लास्ट में, सी के लात मारना होता है। अटैक, सी क्या है, अटैक आक्रमण करना होता है। थिक मतलब मोटा है, सी क्या आया है। क्विक जल्दी होना होता है। डार्क, देखिए के लास्ट में आया है, यहाँ पर देखिए के लास्ट में आया है, हम का ही उच्चारण कर रहे हैं। अंधेरा, रिस्क जोखिम होता है। मिस्टेक के ही आया है, देखिए लास्ट में आया ना के ही, तो उसको उच्चारण भी का ही करते हैं। चलिए रूल नंबर तीसरा देखते हैं। जब सी के बाद कुछ भी शब्द नहीं आए तो सी को हम क से ही पढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। एक क्लासिक, ये मैंने सी वाले लेटर से लिया है, सी वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सी से लिया है। क्लासिक देखो लास्ट में आया है, सी के बाद कुछ नहीं आया है। क्लासिक देख सकते हैं, सी के बाद कुछ नहीं आया है। उत्कृष्ट होता है। टॉपिक लास्ट में सी आया है, सी के बाद कुछ नहीं आया है, टॉपिक हो गया। विषय होता है प्लास्टिक, सी के बाद कुछ नहीं आया है। तो ऐसे भी शब्द है जब सी के बाद कुछ ना आए तब उसे हम का पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारा। ये इंपॉर्टेंट रूल है हमारे प्रोनाउंस में, मैंने सी से लिया है डिफरेंस करने के लिए। अब देख सकते हैं जब यहाँ पर सी के बाद KRLT AOU, ये आपको याद करने का तरीका कैसे है, आप बोल सकते हैं KRLT AOU। जब सी के बाद आता है, इन शब्द आते हैं तो सब का ही पढ़ते हैं हम। रूल नंबर चौथा देखते हैं हम। जब सी के बाद KRLT AOU आए तो सी को क से ही पढ़ते हैं। तो कुछ उदाहरण देखते हैं हम। बकेट, यहाँ पर देखिए बकेट, सी के बाद क्या है, के आया है, बकेट। लक, सी के बाद क्या है, के ही आया है, लक। दूसरा देखते हैं हम। क्राई, देखो सी के बाद आर आया है, क्राई।
चिल्लाना होता है, क्राई मतलब चिल्लाना नहीं, रोना होता है। क्रीम, सी के बाद आ रहा है क्रीम, क्रॉप है, फसल होता है क्रॉप। क्रैब, सी के बाद आ रहा है क्रैब। तीसरा देखते हैं क्लैप, सी के बाद एल आया है, देखिए सी के बाद यहाँ पर एल आया है, क्लैप। क्लास, सी के बाद एल आया है, क्लॉक। यहाँ पर देखिए लेक्चर, सी के बाद क्या है, टी आया है, सी के बाद टी आया है, लेक्चर। सी के बाद आया है टी आया है, पिक्चर। कैट, यहाँ पर देखिए ए आता है, सी के बाद ए आया है, कैट। कैरम, काम, देखिए यहाँ पर आया है, सी के बाद वो आया है, कूल। काऊ, कम। कलर, सी के बाद वो आया है, यहाँ पर देखिए यू। कट, कब, सी के बाद यू आया है ना, क्यूब। क्यूट। ये बहुत आसानी से चीज है, आप रूल को जब फॉलो करते जाएंगे ना, आपको कुछ भी हल्का फुल्का भी याद रहेगा, क्योंकि तो हमारे डेली वर्ड है ना, डेली समझने वाली चीजें हैं, हम आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा अगला रूल देखते हैं, ये भी नॉर्मल रूल है, प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। सी एच का उच्चारण हम कब का करते हैं, ये बहुत कम हमको देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं, रूल नंबर 5 देखते हैं। कुछ शब्दों में सी एच को का से ही पढ़ा जाता है, केमिस्ट है, या आप देखिए सी एच ई आया है, रहने के लिए सी एच ई को हम च भी करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये समझ सकते हैं, अपवाद समझ सकते हैं, कुछ कुछ शब्दों में है ना, कुछ समझना पड़ता है। केमिस्ट है, केमिस्ट्री है, सी एच आया है, कैरेक्टर है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं, वो हमारा साइलेंट लेटर है, वो भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको समझने में बहुत आसानी हो जाए, हम समझ जाएंगे, बहुत आसानी हो जाएगा हमको इंग्लिश पढ़ने में। रूल नंबर 6 देखते हैं। जब एन के पहले के आए तो के साइलेंट होता है, एन के पहले के आए तो, या के बाद एन आना चाहिए तब के साइलेंट होता है, हमको समझना है कुछ मिलाकर, या के एन एक साथ आए तो के एन, तब रूल्स के जो साइलेंट होता है। तो देखते हैं नो, देखो एन के पहले के आया है, के बाद एन बोलो, नो मतलब जानना होता है, साइलेंट हुआ है। हम नाव कहाँ पढ़ रहे हैं, नी, ये पूरा साइलेंट, नी मतलब घुटना होता है। देखिए एन के पहले के आया है, नाइफ, एन के पहले के आया है, या के बाद एन, नाइफ चाकू हो गया। यहाँ पर भी देखिए नॉलेज, नाइट, कोलकाता नाइट राइडर्स वाला है ना, वही चीज नाइट है, सुरवीर होता है। के नाइट कहाँ बोल रहे हैं, हम नाइट बोल रहे हैं ओनली। नीट मतलब बुनना होता है। नॉक, खटखटाना, किसी चीज दरवाजा खटखटाते हैं। नॉट मतलब कुछ चीज गांठ होता है। नील मतलब घुटने टेकना। नो मतलब जानना। न्यू मतलब किसी भी चीज को जान गया, ये नो का जो सेकंड फॉर्म न्यू होता है। जिस प्रकार से हम देखे हैं, हमारे इतने भी जो मैंने कुछ को कवर किया है, सी को और के तो पूरा बता दिए। अब अच्छे से और जानना चाहते हैं सी लेटर के बारे में, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज के बस इतना ही, मैंने बहुत सारे अच्छे से रूल को कवर किया है। अब एक आध बार और देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए आज के बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।